नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे MS वर्ड। यहाँ पर आप कंप्यूटर का स्क्रीन देख रहे हैं। MS वर्ड खोलने के लिए आप दो चीज़ देखें, इसको कहते हैं टास्क बार। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह का आइकन होगा। यहाँ इसको अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक पेज खुलेगा। अगर इस तरह की पेज खोल रही है तो इसको क्लोज कर दें। बहुत सारे में प्रोडक्ट ही नहीं डाला होता, न प्रोडक्ट की मांगेगा, तो यहाँ से या यहाँ से क्लोज कर दें। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल भाषा में समझा रहा है। ठीक है, यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज यानी कि फिर नीचे चला जाता है। फिर यहाँ पर क्लिक करते थे बड़ा हो जाता है, यहाँ से ये कट होगा। अब यहाँ ब्लैंक पेज है। ठीक है, यहाँ एडिशन लेटर, अगर लेटर लिखना है तो उसके सैंपल दिया हुआ है। अभी मैं बताता हूँ बारी बारी से, पहले ब्लैंक में समझाते हैं। ब्लैंक पेज के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं बटन को कहाँ ले जा रहे हैं, कर्सर को यहाँ माइनस वाले क्लिक करेंगे, मिनिमाइज। दूसरा, अगर कहीं पर वर्ड नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पर सर्च में जाएंगे और सर्च में लिखेंगे WORD, राइट, वर्ड। यहाँ देखिए आ गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सेम एज वैसे ही खुल जाएगा वर्ड। क्लियर है। अब इसको हम बड़ा करेंगे और अब हम इसमें जो है शुरुआती हम सीखते हैं यहाँ से, है ना, डॉक्यूमेंट से। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। क्लियर है। अब वर्ड में हम करते क्या हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी कैन डू इन वर्ड। तो वर्ड एक तरह से पेज है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। आइए हम लिखते हैं I am KK मेहरा। वर्ड में यहाँ लिखते समय टाइपिंग में हमने सिखाया है आप लोगों को कि इंटर बटन दबाएंगे नीचे आ जाएगा। I am a teacher, I teach the student, I teach to the student of class 5th to 12th। रासमणी देवी शिक्षण संस्थान is my institute name। ओके, मैं टाइप कर रहा हूँ, है ना। रासमणी देवी शिक्षण संस्थान इज माई इंस्टीट्यूट नेम। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9990282819। My location is Home Bihar, Phase 1, Sunday Market, गुरुग्राम। ओके, I teach spoken English also। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट, ठीक है ना। I teach spoken English also all students love to me for better education। There are
100 स्टूडेंट इन माई कोचिंग सेंटर। ओके, मैंने यहाँ कुछ लाइंस लिखा। अब यहाँ पर क्या है कि MS वर्ड में अब मान लेते ये छोटा दिख रहा तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। सारे को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर करके यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है वहाँ देखें ये बड़ा और ये छोटा लिखा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। जितना बार हम क्लिक करेंगे उतना बार ये बड़ा होते जाएगा। जस्ट अपोजिट हम यहाँ अगर करते हैं क्लिक तो ऐसे जितना बार क्लिक करेंगे तो जितना बड़ा साइज में आपको रखना है उतना बड़ा साइज में आप रख लें। दूसरा ऑप्शन है कि आप बड़ा छोटा यहाँ से भी कर सकते हो। ये यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ भी क्लिक करोगे तो यहाँ नंबर आ रहा है। जितना बड़ा नंबर करेंगे उतना ही बड़ा ये होते चला जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ रही है? ठीक है, जितना बड़ा रखना उस नंबर पर ले जाकर के उसको क्लिक कर देंगे, वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ जो है ये फॉन्ट है, जैसे आई एम ए टीचर, इसको हम थोड़ा डिज़ाइन अगर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट की कई डिज़ाइन है। यहाँ पर जब चेक करेंगे तो फॉन्ट की कई डिज़ाइन है, ठीक है ना। वो अलग अलग इस तरह से अगर लिखावट चाहिए तो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अगर हम लिखावट को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हम इस तरह चाहते हैं, इस तरह मिलेगा। अगर हम लिखावट को और भी अलग स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारे हैं। आप स्क्रॉलिंग करेंगे या यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल मैंने बताया है टाइपिंग में, ठीक है ना। जिस तरह से चाहेंगे आप उस तरह से आप जो है फॉन्ट को बदल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ देखिए मैं कई फॉन्ट को बदल करके दिखा रहा हूँ। चलो और आगे नीचे जाते हैं, मान लो इस तरह का स्टाइल में लिखना हो तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है ना। अब है यहाँ पर ये चारों चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर है बोल्ड, BIU, इसका क्या मतलब? बी मतलब बोल्ड होता है। आप किसी को भी सिलेक्ट करें लाइन को, वर्ड को, और यहाँ क्लिक करेंगे तो बोल्ड यानी कि ये देख रहे हैं तो मोटा हो जाएगा, तो मोटा बोल्ड होगा। इटैलिक क्या होता है? ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ठीक है ना, ये इटैलिक हो गया, ठीक है। और अगर हमको किसी लाइन में अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर जा करके क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ये अंडरलाइन हो जाएगा। आप एक ही लाइन में सब चीज कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड मैंने लिखा, आई विल टाइप ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। यहाँ देखिए जिस जगह पर आप छोड़ेंगे, यहाँ अंडरलाइन करके छोड़े तो वो नीचे जब लिखते जाएंगे तो अंडरलाइन आएगा। इसको हटाने के लिए फिर यहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ पर अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे, ये अंडरलाइन हट जाएगा। क्लियर है ना। बोल्ड को भी हटाना है तो यहाँ बोल्ड किए थे, इसी पर जाकर के फिर बोल्ड को क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, फिर करेंगे तो आप एक ही लाइन को सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। मान लेते हैं इस लाइन में को थोड़ा मोटा भी करना है, बोल्ड में लगा दिए, इसको इटैलिक भी करना है कर दिए, और अंडरलाइन भी करना है कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अंडरलाइन की भी बहुत सारी डिज़ाइंस हैं, ठीक है ना। अगर आप इसमें से यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो अंडरलाइन की कई डिज़ाइंस है, ठीक है ना। जैसे ये है, आप देख रहे हो वहाँ डबल लाइन है, ये बड़ा है, ठीक है ना, इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का। आप जैसा चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। मान ले ऐसा मैंने किया। अब सपोज दैट मुझे ऐसा पसंद नहीं आया तो फिर इसको हटाएंगे कैसे? तो फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ जा करके अंडरलाइन और यहाँ पर, ठीक है, नन कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन में भी कलर लाना तो उसका भी यहाँ पर उपाय है। यहाँ पर पहले अंडरलाइन करते हैं, मान लेते हैं डबल लाइन वाला करते हैं, ठीक है। अब अंडरलाइन का कलर कोई लेना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब जाएंगे यहाँ कर्सर ले जाएंगे, ऑटोमेटिक ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं मैनी कलर्स हैं, आप जो कलर चाहें उस पर अंडरलाइन को कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कलर आ रहा है। मान लेते ये छोटा दिख नहीं रहा, हमको इसको थोड़ा बड़ा करना, सेलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ जा करके इसको बड़ा करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम वर्ड में कोई भी काम कर सकते हैं।
आज हम इसी को होम पेज को ही समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ गए। अब मान लेते लिखना होता है 4 स्क्वायर, तो हमने 4 लिखा। अब स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यहाँ अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन पहले क्लियर कर देते हैं, सभी में अंडरलाइन तो आना नहीं है, अंडरलाइन 4 स्क्वायर। ऊपर में स्क्वायर लिखना है, इटालिक भी नहीं लाना है, तो इटालिक भी बंद कर देते हैं, बोल्ड भी बंद कर देते हैं, क्लियर। अब 4 स्क्वायर, तो यहाँ 4 लिखे। अब स्क्वायर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x पर पावर ऊपर है, इसको क्लिक कर करके 2 लिखेंगे, यहाँ 4 स्क्वायर हो गया। ध्यान रहे, अब जितना भी लिखेंगे तो ऐसे ऊपर ऊपर ही छोटा आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें फिर से लिखने के बाद यहाँ जा कर के क्लिक कर देना, ताकि ये उभरा हुआ ना दिखे। यहाँ देखिए, जहाँ कर्सर ले जा रहे हैं वहाँ उभरा हुआ दिख रहा है, ये उभरा हुआ ना दिखे, इस तरह से हमें लाना तो नहीं आएगा। अब हमें लिखना है 5 और नीचे में लिखना है 6। तो यहाँ पर देखिए x के यहाँ नीचे वाला दबाएं 6, क्लियर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कभी कभी फिर से जाकर के इसको तुरंत क्लिक कर देना, तभी आप फिर से लिख पाएंगे, ठीक है ना। दिस इज ए रोज, क्लियर है। दिस इज नॉट ए रोज। मान लिया हमको ऐसा लिखना हो कहीं पर जहां पर हमें ये लाइन में क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। यहाँ देखिए, इसका भी उपाय है, जो भी लिखेंगे वो क्रॉस आएगा, क्लियर है। फिर से इसको यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए उभरा हुआ नहीं दिख रहा है, पहली बार क्लिक किया तो उभरा हुआ दिख रहा है यहाँ पर शैडो। अब यहाँ पर शैडो नहीं दिख रहा, अब शैडो नहीं दिख रहा मतलब क्लियर है। अब हम जो भी लिखेंगे, ठीक है ना, वो सही लिखाएगा। दिस इज ए मैंगो, क्लियर है। तो MS वर्ड में हम सिंपल में लिखना जो भी है उसको हम लिखते हैं। ये डायलॉग बॉक्स यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसका क्या रोल है, राइट, ठीक है ना। यहाँ पर इसका क्या रोल है, ठीक है ना। तो इसका क्या रोल है, इसको क्लिक करते हैं तो ये फॉन्ट का भिन्न भिन्न डिजाइन आ जाते हैं, ठीक है ना। हम जैसा चाहेंगे वैसा फॉन्ट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ लाइन्स और लिखते हैं। दिस इज pen, I am lazy, he is a young boy, she is Sima, she is a nurse, ठीक है। मैंने कुछ लाइन्स लिखे हैं, ठीक है। अब आइए इस लाइन को देखते हैं। देखिए, इसको मान लेते चेंज करना, दिस इज ए मैंगो, तो इसको सेलेक्ट किए लाइन को, ठीक है, और हम यहाँ पर गए, ठीक है। यहाँ पर हम जिस डिजाइन में जाकर के क्लिक करेंगे वैसा ही वहाँ पर वो डिजाइन बन जाएंगे। मान लीजिए इसमें क्लिक किए, यहाँ देख रहे हैं ऐसा बन गया, ठीक है। यहाँ पर गए, इस पर क्लिक किए, ये ऐसा बन गया, ठीक है। इसको, इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया और फिर ऐसा क्लिक किए, ऐसा बन गया, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट किए, फिर हमने यहाँ, मतलब जिस तरह का फॉन्ट है वैसा हम कर सकते हैं। आउटलाइन मतलब होता है बाहर का कलर, ठीक है। शैडो मीन्स होता है इस तरह का शैडो बन जाता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, ठीक है। ग्लो मीन्स चमक होता है, आप जैसा चाहेंगे वैसा चमक। जैसे इसके पीछे, मान ली इस लाइन के पीछे हमको चमक लानी है, ग्लो में गए, ग्लो में जाकर के इसको क्लिक किए। अब देख रहे हैं ये लिखा हुआ लेकिन इसके नीचे में चमक आ रहा है। अब इसका कलर हमको रेड रखना है, माइजर, तो हम अब यहाँ जाएंगे, यहाँ ए पर फॉन्ट लिखा, रेड पर क्लिक करेंगे, रेड हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह के फॉन्ट में भी हमको कलर चेंज करना है तो यहाँ जा करके हम अलग कलर को चेंज कर सकते हैं, कि मैनी कलर, जो भी कलर चाहिए चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यहाँ ये क्या करता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये पूरे लाइन्स है, इसको हमको हाईलाइट करना है, ठीक है, और यहाँ इसको हाईलाइट करना, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कोई भी लाइन, अगर कोई जिस कलर का हमको हाईलाइट करना है उस कलर को हम चाहेंगे तो हाईलाइट कर सकते हैं, क्लियर है। जब हम कोई सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लाइन को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है।
सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड, है ना, और गूगल के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे वो इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर हमने किया लोअर केस, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं हाय, व्हाट इज दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लोअर केस में लिखा रहा, अगर हम चाहेंगे अपर केस करना तो ये सिर्फ कैपिटल लेटर ही लिखाएगा। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, ठीक है ना। अभी चलिए मैं आगे दिखा रहा हूँ। यहाँ हम करते हैं हाय, अच्छा ये कटा हुआ आ रहा है, यहाँ पर ये एक्टिव है, इसको डीएक्टिव कर दिए। यहाँ कर, अगर हमको सिर्फ छोटा छोटा लिखना है, ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर ही लिख लेना, ठीक है ना। तो है ना, दिस इज यूज फॉर स्मॉल लेटर, ठीक है। अगर हमें बड़ा बड़ा ही लेटर में लिखना है, ठीक है ना, इंटर बटन दबाएंगे, नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, अपर केस कर देंगे, है ना। दिस इज यूज फॉर अपर केस, क्लियर है। अब देखिए, कभी यहाँ जब लिखते हैं तो यहाँ अंडरलाइन आ जाता है, जिसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जब ये गलत हो जाता है तो अंडरलाइन आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर हम फिर क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं कैपिटल ईच वर्ड, यानी कि सभी वर्ड जो है कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। हाय, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। यहाँ जब भी हम इंटर दबाएंगे, ठीक है, और लिखेंगे तो दूसरा लाइन आ जाएगा। अब यहाँ इस तरह से क्लिक किए, हमने नाइस टू मीट यू, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, छोटा स्मॉल। अब यहाँ पर हम अपने हिसाब से जैसे लिखना चाहेंगे उस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं लिखने के। बिल्कुल छोटा करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। फिर इसको बड़ा करना तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी लाइन को बिल्कुल छोटा करना है तो सीधे यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो बिल्कुल छोटा फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज हमने जो सीखा वो सीखा कि वर्ड कैसे खोलते हैं और वर्ड में यहाँ से यहाँ तक के जो डायलॉग बॉक्स हैं इसमें क्या काम किया जा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो इस तरह से हम बहुत सारे चीज़ों को धीरे धीरे करके सीखेंगे। आज आप लोग सभी प्रैक्टिस करेंगे और इतनी सारी काम को करके हमें दिखाना है, ठीक है ना, कि किस तरह से हम काम किए। पहले कुछ लाइंस लिखने हैं आपको, है ना। इन लाइन को लिखने के बाद और इसको सभी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ठीक है ना। ABC को कट ऑफ लिखना, X और X पर पावर लिखना, ठीक है। कैपिटल लेटर, बड़ा लेटर, यहाँ फॉन्ट चेंज करना, ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या होता है हाईलाइट करना, यहाँ पर फॉन्ट का कलर चेंज करना, ठीक है। या अपर केस में अगर लिखना हो तो, ठीक है ना। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरीक़ों से हम भिन्न भिन्न तरह के डिजाइंस कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न तरह के फॉन्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। जैसा हम चाहेंगे वैसा लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के फॉन्ट हैं,
ठीक है। मान लीजिए अच्छा लग रहा, हम इसमें क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए फॉन्ट बदल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं और लिख सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, MS वर्ड एक पेज है, जिस तरह से कॉपी पर पेज होता है, इस तरह से यहाँ पर हम इस पेज पर लिखते हैं और लिख कर करके लोगों को मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, जब हमारा लिखा हो जाए तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम, यहाँ जैसे बंद करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इसको भूलना नहीं है ना। तो हमें इसको रखना है तो सेव के बटन पर दबाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी नाम से रखना चाहते हैं, सपोज दैट, ठीक है ना, तो हम उसको RDSS कोचिंग सेंटर वर्ड पार्ट 1 हमने लिख दिया, RDSS कोचिंग सेंटर वर्ड पार्ट 1, और इसको क्लिक किए तो सेव हो गया। अब सेव हो गया तो ये कहाँ गया, राइट। तो कहाँ गया उसको निकालने के लिए भी मैं बता रहा हूँ। उसके लिए फिर कोई भी कंप्यूटर होगा, दिस PC या माई PC लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट में पहले भी तो बहुत सारा होगा, ठीक है। तो हमको इसको स्क्रॉल करके देखना कि हमने जो लिखा था वो यहाँ है या नहीं। देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब इसको हम अगर क्लिक करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, वही पेज जहाँ तक हमने काम किया है वहाँ तक सेव रह गया। क्लियर है। इन केस मान लेते हैं हमें इसमें लाइन जोड़ना है, आर यू फाइन, क्लियर है। आर यू फाइन सर, नो आई एम नॉट फाइन, आई हैव मैनी ट्रबल, राइट, क्लियर। अब हमने ये लिखा और सपोज दैट मैंने इसको, ठीक है, बंद किया और यहाँ पर सेव नहीं होकर के हमने डोंट सेव कर दिया तो क्या होगा, राइट। अगर डोंट सेव कर देते हैं तो ये कहाँ चला गया, फिर से वहीं पर। फिर हम इसको ओपन करेंगे और डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अपने नाम से जिस नाम से यहाँ रखे हैं, तो इसको हम क्लिक करेंगे, यह है। अब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पाते हैं, क्या पाते हैं कि यहाँ पर जो हमने 2 लाइन जोड़े थे वो लाइन गायब है, राइट। हमने लिखा था कुछ लाइन, वो लाइन गायब है। अब फिर से लिखते हैं। अब लिखते समय अगर हमको पहले ही चेंज करना कि नहीं, हमको किस तरह के फॉन्ट में लिखना, मान लेते हैं हमें ये फॉन्ट में लिखना, राइट। हमको कलर भी कौन सा चाहिए पहले ये चूज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमको स्टार्ट करना है लिखना, हमको इस कलर में लिखना है, ठीक है ना। और या तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं, जैसा आपको करना है, ठीक है ना, वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लिखते हैं हेलो माय डियर हाउ आर यू, ठीक है, क्लियर है। ये फॉन्ट में आ गया। हमको थोड़ा बड़ा करना है, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, 2 बार क्लिक किए तो 2 और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए और क्लिक करेंगे, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड, हेलो माय डियर हाउ आर यू, क्या क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्लियर। अब हमने इसको लिखा। अब इतना लिखने के बाद मुझे इसको बंद करना है, मान लिया काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जाएंगे और क्या करेंगे, सेव, ठीक है ना, सेव कर दिए। अब हम फिर से, ठीक है ना, यहाँ पर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढेंगे, ये रहा डॉक्यूमेंट, RDSS कोचिंग सेंटर वर्ड पार्ट 1 आ गया। अब हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ मेरा सेव है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आए तो क्लोज कर देना है, या है ना। आर यू एक्साइटेड, यहाँ देख रहे हैं मैंने जो लिखा था वो क्या है, सेव है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक चीज़ और जानना है थोड़ा सा, ये यहाँ लिखा है, इसको हमको हटाना है, तो हम कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+X करेंगे तो ये कट हो जाएगा। इसको हमको
सबसे नीचे लाना है, तो सबसे नीचे जा कर के हम क्रसर को यहाँ लाएंगे और यहाँ पर फिर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉपी पेस्ट जो मैंने पहले आपको टाइपिंग के समय या इससे पहले ही सिखाए हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, सबसे लास्ट में हेलो माय डियर हाउ आर यू लिखे। अगर हम इसको सेव नहीं, अब मान लेते ये बटन दबा गया और मुझे कुछ करना नहीं, तो हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर हम आगे एड कर देंगे, आई एम फाइन, आर यू, मैं फाइन हूँ, आप कैसे हैं, है ना। अब इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना, सेलेक्ट करेंगे ऐसे और यहाँ पर जाएंगे और अलग तरह का डिज़ाइन देखो कहीं पर अगर मिल रहा है जो तुम्हें पसंद हो उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए ये पसंद है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर दिए। ठीक है, इसके अंदर भी ग्लो लाना है तो ग्लो लाएंगे। ग्लो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, यहाँ से। यहाँ जाएंगे और ये देखो शैडो है, शैडो बनाना तो इस तरह से है ना, भिन्न भिन्न शैडो। ग्लो चमकीला बनाना, चमकीला, जिस कलर का चमकीला हमको बनाना है वैसा बना लेंगे। अब ये फॉन्ट अगर कलर हो जाए तो और अच्छा दिखता, तो हम कलर यहाँ से लाएंगे। यहाँ जितने कलर है और मोर कलर जाने के लिए यहाँ पर मोर में दबाएंगे तो यहाँ और भी बहुत सारे कलर खुल जाएंगे। ठीक है ना, आपको जैसा कलर हो वैसा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, उस कलर का ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है, माउस का यूज भी बता चुके हैं। ठीक है, तो हमें ये सब बातें जानना अति आवश्यक है। तो आशा करेंगे कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। विश यू हैप्पी डे। कल नेक्स्ट पार्ट को हम अपलोड करेंगे। आप इसको देखिए, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। टिल देन हैव यू नाइस लाइफ। थैंक यू सो मच। सब पढ़ें सब बढ़ें, निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर